हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मैथ्स वाले सर की कोचिंग में आज आपको लाभ और हानि के ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस बताऊंगा। आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाते ही कैसे क्वेश्चंस को केवल 10 सेकंड में हल कर जाओगे, ठीक है ना। लाभ हानि के क्वेश्चंस को बहुत ही परेशानी में मैं देख चुका हूं बच्चों को पढ़ते हुए, इसलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग लाभ हानि के सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएं, एकदम डरना छोड़ दें, ठीक है। चलिए, आज मैं आपको लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस जो ये चैप्टर है, इसको कैसे हम छुट्टियों में सॉल्व करेंगे, आइए आज हम बताते हैं। आप लोग डरना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस लेता हूं और आपको सॉल्व करके आज बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एकदम ट्रिक्स के साथ देखते रहिएगा, ठीक है ना। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 800 रुपए में होने वाले हानि के बराबर है। क्या है? होने वाली हानि के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बोलता है बच्चों, क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। इसका क्रय मूल्य वो जानना चाह रहा है कि क्या होगा। अच्छा देखिए, एकदम बिल्कुल सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के साथ। कैसे करेंगे, आइए मैं इसको बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपको वस्तु का जो 1200 रुपया दिया हुआ है बेचने पर होने वाले लाभ 800 रुपए में होने वाली हानि के बराबर है। अगर बराबर शब्द कहीं आ जाए तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई बाई टू। क्या करना है, एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य ही हमें निकालना है, तो हमको लेना होगा, एक्स हमारा है 1200 और आपका वाई है 800 और बटे में आपका 2 होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब इज इक्वल टू में लेकर के चले तो कितना होगा, 12 8 20, 20 ये हो गया और 2 2 4 0 ये हो गया और बटे में 2, 2 से काटा तो 2 10, ठीक है ना। कितना आया बच्चों, कितना आया, ठीक है। गलत हो रहा है, देखिएगा 1200 में 800 जब जोड़िएगा तो देखिएगा कितना होगा। 800 यहीं पे जोड़ दो तो जीरो और जीरो और 8 2 10 का शून्य हासिल 1 और एक एक कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2000 और 2000 में ये काटेंगे जब तो आपका कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है ना। ये आपका क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है ना। यही मैं कहूँ कि इतना ज्यादा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। इतना आसान तरीके से आपने इसको निकाला है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको बेसिक से भी आपको बता सकता हूँ। देखिए बेसिक, बेसिक से भी आप देख लीजिए। बेसिक अगर देखा जाए तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। इसको मिटाओ कि ना मिटाओ, नहीं मिटाओ, इसको मिटा देते हैं। इसको 1000 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको 1000 ऊपर कहीं लिख देते हैं, चलिए 1000, ठीक है। ये आंसर आपको बस याद रखने के लिए है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, ये हो गया विक्रय माइनस क्रय बराबर, यही होता है। रुकिए,
अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा, लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय माइनस क्रय, ठीक है। अच्छा, तो इसके बराबर अगर हम करें हानि के, क्यों हानि के बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ बराबर दिया है, ठीक है। एक एक चीजें ध्यान से लिखते हैं। चलिए आइए, तो इसने कहा हानि, हानि बराबर क्या होता है बच्चों, ये भी देख लीजिए, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय, ठीक है ना, ये होता है। अब आपको जानना जरूरी है कि विक्रय क्या है, क्रय क्या है। देखिए भैया, वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब 1200 रुपया बेचा गया है तो विक्रय हो गया। तो भैया माइनस क्रय हो गया, क्रय दिया नहीं। अब यहाँ पे हानि किया है क्रय, यहाँ क्या कहा है, होने वाले लाभ, 800 रुपए में होने वाली हानि के बराबर है, हानि के बराबर है। मतलब भैया यहाँ रुपए में किसके कह रहे हैं, लाभ के, तो लाभ के मतलब कि यहाँ पे भी आपका क्रय जो है कुछ नहीं है, विक्रय ही दिया हुआ है, यानी कि क्रय -800, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 1200 प्लस 800 बराबर क्रय, और इधर जाएगा तो प्लस क्रय, ये भी हो गया। तो भैया दो क्रय बराबर कितना हो गया, दो क्रय, क्रय करेंगे दो क्रय, क्रय बराबर हो गया आपको कितना हो गया, 12×8=20, यानी 2000, ठीक है। 1200 और 800 मिलकर 2000। तो अब अगर हम देखें कि क्रय कितना होगा बच्चों, तो क्रय बराबर हो जाएगा 2000 और बटे में आपका 2, ये जो बटे में आ गया, क्रय बराबर निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, क्या है, क्रय, यही हमारा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए कहता हूं कि आप लोग फॉर्मूले पे ध्यान देना छोड़िए, इतना लंबा फॉर्मूला कौन देखता है, कौन समझता है, हमें तो रिजल्ट लाने से मतलब है कि नहीं, ठीक है। चलिए, मैं बेसिक से भी आपको बता दिया ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में मैं बस 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होने पे आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सर क्या करा रहा है, ठीक है। होने वाले लाभ के बाद आइए इसी को बनाते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी से इसी को बना लेते हैं। आइए, 1500 रुपए, ठीक है ना, इसको देखते हैं 1500 रुपए, तो भैया 1500 रुपए बन जाए। चलिए, आप ही लोगों के टाइम के लिए बचा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, और क्या कहा है, 1200 रुपए में बेचने पर लाभ, 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की 100 रुपया अधिक है, रुपए में से हानि से 1200 रुपए में बेचने पर बेचने पर होने वाले हानि के, हानि के क्या दिया है भैया, हानि की क्या दिया है, कहाँ गया हानि के, 100 रुपया, 100 रुपया अधिक है बच्चों, अधिक है, ठीक है। तो अधिक है, तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, छोटा में लिख दिया हूँ टाइम बचाने के लिए बच्चों, ठीक है ना। देखिए, अब इसके लिए जब आपका यहाँ पे अलग से 100 रुपया आ गया है, होने वाली हानि के बराबर नहीं दिया है, इस बार दिया है कि 100 रुपया अधिक है। अगर कम कहता तो कम होता, अधिक का है तो अधिक होगा, ठीक है ना। अब आपको बस इतना जानना है बच्चों कि जब लाभ ज्यादा हो, जब लाभ ज्यादा हो तो x+y-z, और जब हानि ज्यादा हो तो x+y+z/2, ठीक है ना। चलिए, अच्छा,
हानि से 100 रुपया अधिक यानी कि लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो जब लाभ ज्यादा होगा बच्चों तब क्रय मूल्य क्या होगा, ये चीजें पहले देख लीजिए। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2। भैया जब ये कंडीशन तब है जब लाभ ज्यादा हो, ये कंडीशन है। अगर लाभ नहीं हानि ज्यादा होगी तो प्लस हो जाएगा। बस इतनी बातें आपको समझनी होगी, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इनको सॉल्व कीजिए। एक्स कितना हमारा 1500 है, 1500 लिख दिया, प्लस वाई कितना हमारा है तो 1200 है तो 1200 लिख दिया, और बटे में आपका माइनस 100 रुपया है आपका क्या लाभ, ये भी ले लिया और बटे में 2 ले लिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये बच्चों, सॉल्व कीजिए। और 12 एक 13 हो जाएगा, 13 13 12 में से एक गया तो 11 हो जाएगा ना, तो 11 और जोड़ दीजिए 1100। तो ये हो गया 00 और 5 एक 6 और 1 एक 2, 2600 बटे 2। इसको काटेंगे तो 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1300 आपका क्रय मूल्य आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपका होने वाले बेचने वाले होने वाले हानि के 100 रुपया अधिक है, हानि से, अगर यहीं पे दे देता, अब दूसरा क्वेश्चन में देता हूं या दूसरा है, अब सॉल्व करेंगे दूसरा, एक क्वेश्चन और बताता हूं। अगर यहीं पे कह देता, देखिए ये अलग हो गया, अब यहीं पे अगर कह दे बच्चों कि होने वाले हानि के 200 रुपया, लेकिन होने वाले लाभ से 200 रुपया अधिक, कौन अधिक होगा, हानि अधिक होगा ना। भैया होने वाले लाभ से अधिक है 200 रुपया, कौन, तो लाभ की बजाय जब हानि ज्यादा, तब क्या करेंगे बच्चों, तब आपका क्रय मूल्य हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। और इसको सॉल्व करेंगे आप कैसे, तो 1500 ये रहा, और y आपका 1200 है, और प्लस 200 आपका हानि है, और बटे में 2, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि सबको जोड़ना है, तो कितना हो गया, ये 1400 हो गया, 14 दूनी 28 से 2900 हो गया, ये हो गया 2900 बटे में 2। 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1 9 2 25 10 0, 1450 आंसर क्रय मूल्य, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकालेंगे। बात समझ में आई, कुल मिला के क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसको कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए इसी क्वेश्चंस को बदलते हैं, अच्छे से लिखते हैं यहां से। चलिए एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली, एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1800 रुपए में होने वाली हानि 1800 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ, बेचने पर होने वाले लाभ से 200 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। आइए अब आपको अच्छे से समझाता हूं क्या है। जब हानि ज्यादा हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। अभी अभी आपको बताया था, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा।
भैया 1200 प्लस 1800 प्लस 200 बटे 2 आ जाएगा ना, देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा। तो एक एक दो और ये 3200, 3200 बटे, ठीक है, काटिएगा तो कितना आएगा, 18 दूना 36, 17 दूना 34, तो भैया 17 की वजह 16 दूना 32, 1600 क्या है, क्रैक। बस कितना जल्दी हो रहा है आप ही बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है बच्चों, लाभ हो तो माइनस, लाभ ज्यादा है तो माइनस, हानि ज्यादा है तो प्लस, ठीक है, जस्ट उल्टा प्रोसेस और कुछ नहीं। और जब बराबर हो तो x प्लस वाई अपॉन टू, और कुछ नहीं। तो आपके सामने कितना सिंपल तरीके से मैंने इसको निकाल के देखा है, केवल 5 से 10 सेकंड में ये निकल जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप लोग घबराइए मत, ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं और भी लेते आऊंगा, बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। डेली रोजाना 8 बजे आपको वीडियो मिलती है ब्राइट एजुकेशन चैनल की, आपको सुबह 8 बजे मिलती है। इस चैनल में आपको मैथ पढ़ाया जाता है और आपको सुबह ब्राइट एजुकेशन चैनल पे रीजनिंग पढ़ाई जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्लास ज्वाइन करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ मैं ये क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आऊंगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइए बच्चों, ठीक है। मैं विराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।